बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक फैसलाबाद के बहुत ही सीनियर सेंटर से करवाएंगे, जो कि माशाल्लाह 10 साल से काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह ये बर्ड आपको नज़र आ ही रहे होंगे। तो माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा और खूबसूरत सेटअप इन्होंने लगाया हुआ है। तो नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं शेख खुरम भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है खुरम सलाम भाई, जी। ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह का करम जी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया जी देख के आपका शेड। अल्लाह जी ताला आपको तरक्की दे, माशाल्लाह बढ़ते रहें। जी आमीन तो आमीन। सर जी, ये कितना अरसा हो गया आपको माशाल्लाह ये काम शुरू करते हुए? मुझे इसमें ना जी अल्हम्दुलिल्लाह लव बर्ड में ना 10 से 12 साल हो गए। इससे सिर्फ जस्ट लव बर्ड में। ठीक है। अदरवाइज पहले से शौक तो बचपन से ही है। बजरी भी रखी रखा है, कॉकटेल भी रखी रखे हैं, जावा भी रखी रखा है। लेकिन अनटिल लव बर्ड का इतना शौक था कि समझ लें कि ब्लड में जैसे वेन्स में ब्लड दौड़ रहा था जी, ऐसे लव बर्ड। तो फिर लव बर्ड में टोटल ओवरऑल आ गए 10-12 साल से ज़्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जी मुझे। लाभ बर्ड में सबसे पहला बर्ड कौन सा खरीदा था आपने? सबसे पहले जी एज यूजल जैसे न्यू फ्रेंचर आजकल कमर्शियल आइटम से शुरू करते हैं, मैंने भी पार्मी स्प्लिट इनो तो इनो लगाया था जी। अच्छा। फिर ऐसा ऐसा उसमें से क्रीनो बनाए, अब क्रीनो से लेके डेकिनो डेकिनो, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो सा कमर्शियल आइटम है अपलाइन पेल पेल तक वो सब जगह म्यूटेशन ऑल ओवर दी जितनी म्यूटेशन है उसमें वर्क कर रहे हैं। अच्छा जी। तो सर जी, सबसे ज़्यादा जो इस ये कारोबार में अक्सर लोगों को शुरू शुरू में बड़े मसले आते हैं, क्योंकि जो न्यू फैंसर है उसके इतनी मालूमात नहीं होती। तो आपके साथ ये किस तरह का एक्सपीरियंस रहा शुरू शुरू में? सर स्टार्ट में तकरीबन मसाइल सभी को ही आते हैं। जी। सबसे उसकी बड़ी वजह ये होती है कि आपको ना महदूद आपकी जो से होते हैं ना ताल्लुकात होते हैं, महदूद लोग आपको जानते होते हैं। तो उसमें फिर आपको बेसिकली जो आजकल सब कोई मसला आ रहा है सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, जी जी। तो वो ये कि उसको जैसे जैसे आपके रिलेशनशिप बढ़ते रहते हैं और आप अपने आप को सोशल मीडिया पे इन करते हैं, तो उस हिसाब से फिर आपके रवाबत लोगों से बनते हैं और सेलिंग आपकी जो उनकी है वो बढ़ती है। देखें, एक बंदा है उसको 4 लोग गिरदोनवा में जानते हैं और एक बंदा उसको 40 लोग जानते हैं, वो 40 के भी आगे कल को 80 हो जाएंगे। तो 4 के जो उनसे वो 8 होंगे, वो 80 नहीं होंगे। ये इसलिए मैं तो रिकमेंड करता हूँ न्यू फ्रेंडशिप जितने भी हैं वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा ज़्यादा एक्टिव हो, अपने आप को अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स को शो करवाएं, क्वालिटी पे फोकस करें। आपका जो क्वालिटी बर्ड है वो ऑल ओवर पाकिस्तान ही देखा जाता है। क्वालिटी बर्ड नहीं होगा, उसको 4 बंदे देखेंगे, 5वां कहेगा छोड़ो यार ये बर्ड ही नहीं अच्छा है। अच्छा बर्ड जो सा होता है उसकी एडवर्टीजमेंट वो बर्ड अपना आप खुद करवा रहा होता है। अच्छा खुरम भाई, अभी तो माशाल्लाह मीडिया का दौर है, यानी यहाँ से हम वीडियो बनाते हैं, लगा देते हैं, हर एक के पास पहुँच जाती है। तो आज से तकरीबन 8-10 साल पहले जो था, उस वक्त बर्ड की सेल परचेज का क्या तरीकाकार होता था? आराम से सेल हो जाते थे उस वक्त भी क्या? सर उस टाइम भी, अब तो माशाल्लाह से वाकई प्लेटफॉर्म बहुत से आ गए सोशल मीडिया के। इंस्टाग्राम चल पड़ा है, टिकटॉक चल पड़ी है और इसके अलावा दूसरे बहुत से प्लेटफॉर्म आ गए। उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अब फेसबुक आईडी मैंने बर्ड से बनाई। फेसबुक का मुझे पता भी नहीं था फेसबुक होती क्या है। जी जी। बर्ड रखे फेसबुक मेरी आईडी अल्हम्दुलिल्लाह जो शेख पूरम एसके एवरी से मेरी आईडी है, ये आज से वो 8-10 साल पुरानी वही चल रही है। तो मसलन उस टाइम भी ये होता था कि फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड शो करवाए जाते थे और व्हाट्सएप ग्रुप इसी तरह बन गए, व्हाट्सएप पे लिंक ऐसा ऐसा बने लगे, उधर बर्ड शो करवा देंगे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वही बात आती है, वो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे भी दोस्तों अहबाब में अल्हम्दुलिल्लाह उठना बैठना ऐसा था, अच्छे लोगों में बैठना था जिनका नाम था, जी जी, उनमें उठना बैठना था। तो वो फिर इसी तरह ऐसा ऐसा रिलेशन बनता गया दोस्तों से और डिमांड आती गई बढ़ती। अभी भी ऐसी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, पता भी नहीं होता, अब मुल्तान से फोन आ रहा है, कभी कराची से आ रहा है, तो कभी नवाब शाह से आ रहा है, वो मतलब आपको खबर भी नहीं होती। इसकी वजह ये होती है कि आप सोशल मीडिया पे ज्यादा इन है, आप अपने बर्ड को दिखाते हैं, आप अपने बर्ड को शो करवाते हैं कि यार मैंने ये बर्ड लगाया हुआ है, मैंने इस बर्ड की म्यूटेशन ये इसकी मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। तो ये उस वक्त में भी ये फेसबुक की सोर्स बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। व्हाट्सएप जो उनका सोर्स बनाया था सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स रहा था तब भी, और अब तो वैसे ही माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दे दी है जी। अच्छा खुरम भाई, आजकल माशाल्लाह सीजन जैसे शुरू हो चुका है, तो आप सॉफ्ट फूड तो माशाल्लाह मुझे खाद यूज़ करा रहे हैं, तो सॉफ्ट फूड में कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करवा रहे हैं और उसके साथ कौन सी मेडिसिन भी वगैरह कोई ऊपर यूज़ करवा रहे हैं? सर मैंने
शुरू स्टार्ट से ही ना गंदम मैं देता हूँ इनको, मकई दलिया देता हूँ, काले चने में देसी है जो जी जी आम दुकान से नहीं मिलते, देसी चने होते हैं छोटे ब्रीक वाले। एक तो आम काले चने होते हैं जो हम घर में बनाते हैं। हाँ जी मुमकिन है वो किसी के बर्ड वो भी खाते हो, लेकिन मेरे उसके यूज टू नहीं है। ठीक तो वो मैंने डेली रात में भिगो देने होते हैं, सुबह मैंने अंडे के साथ उनको सर्व करना होता है। उसमें अब मुख्तलिफ कंपनीज के जो उनके हैं एग एंड बिस्किट फार्मूला, जी जी वो उसमें कह लें कि एग एंड बिस्किट फार्मूला यूज करते हैं। मसलन डेली नेचर का हो गया या वशी लगा का हो गया या वीटा फार्म का हो गया। तो लेकिन जब उसकी शॉर्टेज आती है तो इस दफा इस सीजन में मैं अपने पुराने नुस्खे पे आ गया हूँ, जब से स्टार्ट किया था जी, जी। कि ब्रेड ली, ब्रेड के पीस लिए, उसको कुछ किया धूप में, नहीं वैसे नॉर्मल अच्छा जी कोई सी ब्रेड ले लें आप, डॉन की या वंडर की ले लें, मिल्की ब्रेड नहीं लेनी है आपने। अच्छा अच्छा आपने डॉन की या वंडर लेनी है जिसमें मिठास ना हो, हाँ वो आपने ब्रेड लेनी है। आपने उसको सादा किसी बर्तन में ब्रेड निकाल लेने हैं, पीसेस खुश कर लेने हैं। जी। और उसके बाद जो ये जग होता है उसको कहते हैं जो जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह घर में रूटीन में बनाते हैं, हाँ जी, उसमें उसको क्रश कर लें। अच्छा जी और वो बेस्ट सोर्स है जनाब आपका एग, ऊपर से अंडे आपने बॉयल कर लेने हैं। अच्छा इन दोनों को मिक्स करें, सोर्स फूड के साथ सर्व करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही स्टार्ट से दे रहा हूँ, बीच में एग एंड बिस्किट फार्मूला जब अवेलेबिलिटी होगी। जी जी असल में ऑथेंटिक कंपनी का अच्छा एग एंड बिस्किट फार्मूला लें जब भी लेना है। ये यानी ऐसे लोकल ज्यादा जो है नहीं लोकल इस्तेमाल नहीं सर, करने लोकल चाहिए। नहीं, लोकल नहीं, हाँ जी। लोकल नहीं। आप ऑथेंटिक कंपनी का, अच्छी कंपनी का लेना है जिससे पता चले वाकई एग एंड बिस्किट उसमें फार्मूला प्रॉपर है। जैसे मैंने लास्ट सीजन क्यूको का इस्तेमाल किया है, वो बहुत अच्छा था, उसका रिजल्ट आया। ठीक ठीक तो डेली नेचर तो वैसे ही हर दूसरा बंदा, आज आपकी शिपमेंट डेली नेचर की आ जाए जी। ऐसे खत्म होनी है। सही सही तो वो तो बहुत पुराना है ना, वो बेल्जियम का डेली नेचर बहुत अच्छा है उसका रिजल्ट। और फिर इसी तरह वीटा फार्म का है, और महीना डेढ़ है, महीना है बर्ड प्लेनेट पे इंशाल्लाह आ जाने हैं। तो वो यानी कि अच्छी अच्छी कंपनी का अच्छा यूज करवाएं, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो इसके साथ पानी में क्या चीज यूज करवा रहे हैं आजकल, क्योंकि अब तो सीजन शुरू है सर माशाल्लाह। पानी में इनको सिंपल ही रखता हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने रूटीन बनाई हुई है, हफ्ते में मैंने जो होता है ना जी सैटरडे ऑलमोस्ट या फ्राइडे को मैंने इसमें चोर का पानी का इसमें देना होता है, कच्ची वालों में चोर का आता है, हाँ जी हाँ जी वो मैं इनको पानी में देता हूँ। उससे क्या फायदा होता है बर्ड को चुवार का सर देने से? हाजमा, हाजमा सबसे बेस्ट होता है इनका हाजमा सही रहता है। चोरके का फायदा यही है हाजमा। अच्छा जी हमारे बड़े छोटे बच्चों को स्टार्ट में देते रहे हैं कि खुद भी अक्सर कई बड़े जो उनके हैं वो हाजमे के लिए पीते रहे हैं। सही सही तो वो इस सिलसिले में इनके हाजमा बेस्ट करने के लिए कुव्वत मदाफत इनकी बढ़ती है। हाजमा अच्छा होगा तो कुव्वत मदाफत बढ़ेगी। जी तो वो मैं यूज करवाता हूँ। फिर इसमें मल्टीविटामिन भी मैं अक्सर औकात हफ्ते में 1 से 2 दफा मल्टीविटामिन, 3 से नहीं, कभी हुआ कि हफ्ते में 1 दफा दे दिए ठीक। या उसको 2 दफा दे दिया, इस तरह करके मल्टीविटामिन। और उसके अलावा कह लें कि अब मैंने वो जो सा जैसी पार एक सिरप आता है आपके जिगर के फवायद के लिए ना, मतलब जिगर में मसला पेश है, हाँ जी हाँ जी वो हफ्ते में 1 दफा यूज करवा लिया। वो इस तरह ये नहीं कि ना रूटीन में नहीं कि डेली यूज हो रहा है। अच्छा। दिल किया मसलन 1 हफ्ता चोर का दिया, अगले हफ्ते में जेटी पार दे यानी दिया। कभी 10 दिन के बाद ये पता नहीं हो, इस तरह की चीज आप यूज बिल्कुल करवा बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल यानी ये ये जरूरी है, यानी ये चीजें जो बर्ड की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। सर जरूरी है, सर जरूरी है। सर देखें माशाल्लाह से अब सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और कल परसों से जो बारिश हुई है, मौसम काफी ठंडा हो गया, हाँ जी, पंखे हाँ बंद हो गए हैं। आज माशाल्लाह काफी सर्दी महसूस हाँ हो जी, रही हाँ थी जी, आज। बिल्कुल जी हाँ जी। अब देखिए हमें भी फ्लू हो जाता है, हमें भी कफिंग आने लग जाती है और हमें भी जो सा फीवर होने लग जाता है। तो बर्ड भी ऐसी चीज है, अब ये बेजान चीज है। इन्होंने अपने मुंह से तो नहीं कहना कि मुझे अब नजला हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है। हमने बेसिकली लोग यहाँ पे खुल की चीज बताते नहीं है। हर बंदा जो सा कोशिश करता है कि यार 3 से 4 दिन का इनको एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दिया जाए। ठीक है, बर्ड आपका हेल्थी है, आप कहते हैं यार हेल्थी बर्ड को क्या जरूरत है, देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अल्लाह ना करे कल को कोई मसला पेश आ जाता है, क्योंकि हेल्थी बर्ड भी ऐसे ही होता है। समटाइम रात आप ठीक छोड़ के जाते हैं जी, जी। तो सुबह जनाब उसने गर्दन नीचे फेंक दी होती है। यानी बर्ड ऐसे बताना तो होता नहीं है कि मुझे क्या मसला है। आप एहतियातन, मैं इसको एक कह लें कि मस्त या जरूरी नहीं चीज कहता कि यार आपने जरूरी इसको एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना है। लेकिन आप अगर पहले से प्रिडिक्शन जो फर्स्ट एड जिसे हम बोलते हैं, अगर हम वो करवा देते हैं तो आपके बर्ड के भी नहीं जाते। बाकी जी जानदार चीज है, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सारे परिंदों को, सब भाइयों के शौक जो परिंदे कर रहे हैं, शौकीन हज़रात हैं। तो जानदार चीज आपको पता ही है, इसका पता नहीं चलता। अच्छा खुर्रम भाई, एक और आपसे सवाल पूछना था कि आपके जो बर्ड है इसकी अंडों की तादाद कितनी होती है आपके बर्ड की?
सर मेरे पास एवरेज 5 to 6 की है, 5 6 4 4 5 6 इतनी है। मैं ऐसे ही कहूँ कि हाँ मेरे पास फीमेल ने 12 अंडे दे दिए जी, 8 दे दिए, 10 दे दिए, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी आपके साथ इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं मेरा नहीं सर, मेरा कभी इत्तेफाक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उसी पे मेरी सर्टिफिकेशन है। अच्छा। 4 अंडे आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं, वेल एंड गुड है। क्योंकि आपके मैंने- पास रिजल्ट आना चाहिए साथ में। हाँ जी, देखिए सपोज एक फीमेल है, उसने अगर 10 अंडे दिए हैं बच्चे, लेकिन वो 4 5 उसमें पाले हैं, तो आपने 10 अंडों में क्या करना है? वो तो बढ़ गए नुकसान। हाँ तो हाँ ऐसा हो सकता है कि 10 अंडे दिए हों तो उसमें से 5 आप फोस्टर कर दें, 5 उसी फीमेल के नीचे रहने दें। क्योंकि बेसिकली जो फीमेल है ना, इसको ये प्रॉपर जो अपने बच्चों को पालती है ना, वो उसकी एवरेज 4 से 5 बच्चों की है। ठीक ठीक। हद 6 हो गई। जी। अगर 8 बच्चे वो पालेगी ना, वो उसकी वो अपनी तो हेल्थ को भी नुकसान है। नुकसान हो जाएगा। तो सही उसमें बात है। मोस्टली हमारे यहाँ जो दोस्त है बाब, अगर जिनके 8 या 7 बच्चे जो फीमेल के नीचे निकल रहे हैं, वो फोस्टर कर देते हैं। हाँ जी हाँ वो जी। 3 या 4 बच्चे फोस्टर कर देते हैं, बाकी फीमेल को रिलैक्स देते हैं। जी। 2 से 3 या 4 क्लच भी लोगों ने लेने होते हैं, तो वो अब 8 बच्चे पलवाने लग जाएंगे, तो फीमेल की हेल्थ पे बहुत असरअंदाज होगा। अच्छा खुरम भाई, आपके पास इस वक्त कौन कौन सी म्यूटेशन है जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं? मेरे पास राणा साहब अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल आइटम से लेके अल्बाइनो से लेके पेल फेलो प्लान तक है। डन फेलो के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिलहाल सब कुछ है। माशाल्लाह। तो बाकी आपकी दुआ चाहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सीजन अभी स्टार्ट हुआ है तो इसमें इंशाल्लाह डन फेलो भी नहीं करेंगे, लेकिन उपलाइन में मैं हमेशा जी एसएल, मैंने लास्ट सीजन एसएल पेल पे वर्किंग की थी। सेक्स लिंक म्यूटेशन है जी जी। मैंने अभी आपको शो भी करवाया था, बट हाँ जी इंशाल्लाह वो दिखाएंगे हाँ जी, नाज़रीन को तो भी। वो उसको भी मैंने पिछले साल स्टार्ट किया, तो मैंने उपलाइन से स्टार्ट किया, मैं सिंपल में नहीं गया। अच्छा अच्छा। मैंने कहा उसको उपलाइन में ही लेके आया मैं, मकसद कहने का आप डन फेलो में भी जाना है तो उसको डायरेक्ट उपलाइन में जाना है, सिंपल में नहीं जाना। मैं न्यू फ्रेंडशिप से भी कहूँगा, और जो नए मोटिवेशनल हैं लोग जो इस फील्ड में आ रहे हैं, जब भी अगर आपने गेम करनी है, आप उपलाइन में डायरेक्ट गेम करें, सिंपल में मत जाएं। क्योंकि सिंपल वाली गेम जब पीछे चली जाती है वो बहुत ही पीछे चली गई हुई है। सही सही। आप उपलाइन में है डायरेक्ट, अगर सपोज कि आपने पेल फेलो की वर्किंग करनी है तो प्लान पेल फेलो की वर्किंग करें, आप सिंपल पेल फेलो की वर्किंग ना करें। तो ये चीज़ सारे मामला होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कह लें कि अल्बाइनो, रेड आइज, डेकिनो, क्रीनो, ब्लूटूथ, अब अल्बाइनो ब्लूटूथ की वर्किंग की हुई है। इस सीज़न इंशाल्लाह पॉसिबल ब्लूटूथ बनाएंगे अल्बाइनो के, क्योंकि मैंने कुछ पेयरिंग की हुई है डेकिनो टू क्रीनो की। माशाल्लाह जी। तो उसमें से जितने भी इनो बर्ड आएंगे वो सारे पॉसिबल ब्लूटूथ होंगे। ठीक ठीक। और फिर उसके बाद मैं प्योर ग्रीन में वर्किंग कर रहा हूँ। मैंने एक पेड़ लगाया हुआ है, प्योर ग्रीन का पेड़ है, इसमें कोई स्प्लिट ब्लू नहीं है, यानी कि अच्छा, प्योर simple ग्रीन। pure हाँ green प्योर ग्रीन है, बेसिक पीछे चले गए, जो आपकी बेसिक चीज थी उसमें पीछे में आ गया हूँ। इसी तरह एसएल पेल उपलाइन में है जी वर्किंग, डल्यूट उपलाइन में है, पार्वल डल्यूट उपलाइन में वर्किंग है मेरी, तो ग्रीन वाइल्ड टाइप में है। ये सारी म्यूटेशन यानी कि लगाई हुई है मैंने। अच्छा खुरम भाई, जैसे कि देखा गया पिछले दिनों में ना, हर बंदे की यही जुबान पे था कि वो प्लान तकरीबन गिर गया ख़त्म हो गया। और मैं देखने में भी आया कि जितनी पहले उसकी सेल थी वो अब नहीं रही। तो इस लिहाज से आपके ख्याल में नेक्स्ट जो सीज़न अभी आ रहा है या जो चल रहा है, इसमें कौन सी म्यूटेशन है जो ज़्यादा चलेगी? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इसमें? सर मेरा एक्सपीरियंस लास्ट सीजन में, मैं पिछले साल की तरफ चला जाता हूँ जी। पिछले साल सभी ने अल्हम्दुलिल्लाह डल्यूट प्लान भी लगाया हुआ था और पार्वल डल्यूट प्लान की भी वर्किंग थी, लेकिन जैसे ही ब्रीड आई है तो जनाब वो पता चला कि पेल फेलो की गुड्डी चढ़ गई है। सही सही। इस चीज़ का तो अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। जो पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि एक अलमिया है, या आप कह लें कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि ब्रीड जब आनी है तो कौन सी म्यूटेशन अपर लेवल पे जानी है। हाँ जी, आप अपना एक आइडिया ले सकते हैं कि जैसे अब पिछले साल पेल फेलो प्लाइन में बड़ी मतलब उसकी डिमांड आई और वो सेलिंग परचेजिंग उसकी हुई, तो अगला सीजन जो आएगा वो डन फेलो में जाएगा, डन फेलो प्लान में जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ दूसरी म्यूटेशन अब येलो फेस आ रही है, ठीक है ना जी, और एक्वा बर्ड आप बहुत प्यारा आ रहा है, उसने पेल फेलो में जाना है। सर बर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, मैं एक चीज़ को मानता हूँ। आप अल्बाइनो रेड आइज लें, आप डन फेलो लें, बर्ड आपका अच्छा अच्छी फीचर्स का होना चाहिए, तभी आपको वर्किंग का मजा आएगा। और उसकी सेलिंग भी होती है, सेल भी बर्ड होता है। अच्छा बर्ड नहीं होगा तो वो आप इसे कोई भी बर्ड लगा लें, अच्छी मतलब बहुत ही आला नस्ल का भी हो, सपोज के डन फेलो भी आपने लगाया हुआ है, और अगर उसकी पेडिग्री अच्छी नहीं है, उसके फीचर्स अच्छे नहीं है, उसका सॉलिड कलर नहीं है, तो वो आपका वो भी सेल नहीं होना। सही सही। नाज़रीन यही बात है, जब भी हम किसी सीनियर एक्सपीरियंस
वाले वीडियो से मिलते हैं तो उससे हमें बहुत सारी बातें जो है वो समझ आती हैं। तो जितने भी न्यू फैंसियर हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि इस तरह कोई भी सीनियर हजरात की जो वीडियो आती है उसको लाजमी सुना करें, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने में मिलेंगी। तो जैसे कि माशाल्लाह बर्ड देख रहे हैं तो हम खुरम भाई के बर्ड भी दिखाते हैं। वैसे एक और बात है सर, जाते जाते मैं करता क्योंकि मैंने जो 2-3 साल से कर रहा हूँ वर्किंग इस पर और देख रहा हूँ वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, तो यही चीज़ ज़्यादातर लोगों में आई है कि यार पाकिस्तान में लाल आंख बहुत चल रही है। ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है लेकिन सेल परचेज के हिसाब से सबसे अच्छी ये जा रही है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सर ख्याल सर अच्छा ही है, अल्लाह ताला इसको अच्छा ही रखे जी। ये जो लाल आंख है इसमें नो डाउट कि पाकिस्तान में इसकी बड़ी डिमांड है। उसकी वजह ये कि इसकी उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं है जिसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले कि जिस तरह ब्लैक आई की प्रोडक्शन है, रेड आई बर्ड की उसमें प्रोडक्शन नहीं है, उसकी उस हिसाब से पैदावार नहीं है। फिर आपका ये बर्ड उस हिसाब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता जिस हिसाब से ब्लैक आई बर्ड इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना। अगर कोई लोग बंदे बाहर से सीमेंटें मंगवाते हैं, आपका क्रीमनो बर्ड सीमेंटों में नहीं आता, सही आपका डेकिनो बर्ड सीमेंटों में नहीं आता। तो ये भी वजह है कि आपका जो सा ये कमर्शियल आइटम जो उनकी इसकी डिमांड ज़्यादा है और इसके प्राइस भी स्टेबल रहते हैं। बाकी हर साल कुछ 10-50 यानी हज़ारों में ये ऊपर नीचे तो गेम चलती है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि लास्ट 4-5 सालों से मैंने क्रीमनो 40-38 इतने का सेल किया है। लोगों ने 30 का भी दिया, 25 का भी दिया, मैंने नहीं दिया। एक ये प्राइस को लेके जो सूरत होती है ना, ये आपने अपने आप खुद मेंटेन करनी होती है। लोग यहाँ पे कहते हैं आपसे 20 का 25 का क्रीमो ले लिया और आपने हंस के दे दिया, तो वो आगे 4 दिन ठहर के उसको 35 का सेल कर देते हैं। लोगों ने ये भी कारोबार बनाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा चल रहा है, सही कह रहे हैं लोग। और न्यू फैंसियर इसी से मार खा रहा है, सबर नहीं करता है। वो कहता है यार बस बर्ड मैंने यहाँ मेरी ब्रीड आई है, सेल हो जाए, पैसे आ जाए। तो ये सर सबर वाला काम है, हिम्मत वाला काम है, जिगरे वाला काम है। इसमें जल्दबाजी नहीं है, इसमें वो चीज नहीं है कि बस जल्दी से ब्रीड है और जल्दी से सेल हो जाए। सर बर्ड आपका सारा सेल होता है, आज सेल हो जाए, 4 महीने ठहर के सेल हो जाए, बर्ड सारा सेल होता है। आप लेकिन क्वालिटी पे फोकस करें, क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस करवाएं। ये एक फिक्रा पीछे उन्होंने कहा था क्वालिटी बढ़ा लेंगे, क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, क्वांटिटी जरूर बढ़ाएं, क्वालिटी के साथ क्वालिटी बढ़ की, फिर आपको उसमें मजा आएगा। अगर आप ऐसी गामे माजे इकट्ठे कर लेंगे, बर्ड खोते खच्चर वगैरह इकट्ठे कर लेंगे, तो वो फिर उसका कोई फायदा नहीं होना। वो वक्त का दिया है और दाना, उसमें दाना भी जारी बात है, आपको सस्ता है, वो दाना भी आप डालेंगे। आप कमर्शियल आइटम नो डाउट के पाकिस्तान में इसकी वाकई डिमांड है और ये अल्लाह खैर की डिमांड ऐसी की ऐसी ही रहनी है। तो बाकी भी जितने भी म्यूटेशन है जिसका क्योंकि लव बर्ड सर बहुत तवील जाएगा। लव बर्ड में बहुत सी म्यूटेशन अभी पड़ी है। मैंने अभी आपको 2-4 बर्ड के नाम लिए हैं, एक्वा, येलो फेस, ठीक है ना जी, और एक ब्राउन फेलो आगे आ रहा है। तो ये तो अभी इस पे बहुत ही वर्किंग है। आपका सिंपल उपलाइन बर्ड अगर अच्छी मार्किंग का है, उसकी फीचर्स अच्छी हैं और वो प्रॉपर उपलाइन बर्ड है, सर उसने डन फेलो में भी जाना है, उसने पेल फेलो उपलाइन में भी जाना है, उसने आपके इसमें एक्वा में भी जाना है। मतलब ये सब चीजें जो उनकी हैं ये अभी एंड नहीं है इस चीज का, ये इंशाल्लाह बात उधर ही आती है। अगर आप फोकस करते हैं क्वालिटी पे तो आपका बर्ड कहीं नहीं जाता। माशाल्लाह खुरम भाई, बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके। यही है कि माशाल्लाह अच्छा नॉलेज आपने हमारे नए आने वाले लोगों को दिया। तो आपने जरा बर्ड की थोड़ी सी माशाल्लाह हमें करवाएं। बर्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। खुरम भाई ये कौन सा पेयर है? ये जी इसमें मेल जोन से है वो ग्रीन उपलाइन का है। अच्छा। और फीमेल जोन सी है वाइल्ड टाइप ग्रीन की है। माशाल्लाह जॉन सीसीस के घर का बर्ड है जी ये। अच्छा। और इसमें कह लें कि ये प्योर ग्रीन की वर्किंग है। अच्छा। मैंने अभी ये जो नाम लिया येलो फेस आपका जो प्योर ग्रीन बर्ड में जाना है, जी ये उसमें उसकी वर्किंग का पेयर है। यानी आप घर की ब्रीड तैयार कर रहे हैं उसमें डालने के लिए ये अपनी नई म्यूटेशन में। जी ये समझ लें कि दोबारा से बेसिक बर्ड की तरफ हम चले गए हैं बैक पे। अच्छा। और इसमें से जितनी भी फीमेल आएंगी वो विजुअल उपलाइन में आएंगी और प्योर ग्रीन होंगी। ठीक है। और मेल जितने भी होंगे वो स्प्लिट उपलाइन में होंगे। जी खुरम भाई ये कौन सा पेयर लगाया हुआ है? ये जी जस्ट सिंपल प्योर फिशरीज के बर्ड हैं। जी इसमें डीएफ वायलेट यूविंग फिशरी पार ब्लू का मेल है और डी ब्लू वायलेट फिशरी की फीमेल है।
प्रॉपर फिशरी बर्ड हैं और साइज और क्वालिटी आपके सामने है। माशाल्लाह। तो ये बेसिकली पेयर सिलेक्ट करना पड़ता है क्वालिटी वाइज फीचर्स देख के, तो उससे फिर आपका मसलन जो रिकमेंडेशन आपकी होती है रिजल्ट की, आपको उस हिसाब से उसकी रिकमेंडेशन यानी कि रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो ये इंशाल्लाह इसमें से कुछ बच्चे हैं जो इस साल मैं LSP शो में भी लेके जा रहा हूँ, इसी पेयर के बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो ये बेसिकली लगाया हुआ है ताकि शो बर्ड इसमें से तैयार किए जाएं। जी खुरम भाई, ये वाले कौन से बर्ड हैं? ये जी ग्रीन SL पेल उपलाइन की फीमेल है। ये जी मैंने फैजी महमूद भाई हैं लाहौर के, आपको पता है माशाल्लाह जी से माशाल्लाह, बड़ा नाम अच्छी, सुना हाँ है। जी, उनसे मैंने लास्ट सीजन ली थी। और इसके साथ ग्रीन उपलाइन SL पेल का मेल लगाया हुआ है। ये SL पेल उपलाइन की वर्किंग का पेयर है जी। माशाल्लाह जी, जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत बर्ड है जी माशाल्लाह। जी खुरम भाई, ये वाला कौन सा पेयर है? इसमें जी वायलेट डिल्यूट स्प्लिट उपलाइन का मेल है और इसके साथ मैंने पारव्यू डिल्यूट की फीमेल दी हुई है। इसमें से मुझे लास्ट सीजन भी जो सा है पारव्यू डिल्यूट उपलाइन की फीमेल आ गई थी। अच्छा जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पारव्यू डिल्यूट उपलाइन की पेयरिंग समझने के जो वर्किंग का पेयर है और क्वालिटी आपके सामने है बर्ड की। माशाल्लाह, यानी ग्रेट का पेयर है दोनों। जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह जी। खुरम भाई, ये पर्सनाटा में मुझे नजर आ रहे हैं, ये कौन से बर्ड जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये इसमें ब्लू पर्सनाटा की फीमेल है अच्छा और जी। पार ब्लू यूविंग पर्सनाटा, माशाल्लाह। पारवी तुर्कवाइज यूविंग पर्सनाटा का मेल है। जी जी। तो ये भी बस एक पेड़ शो के लिए ही बहुत अच्छा पहले का पेड़ माशाल्लाह से मेरा, और इससे मैं एज ए पोस्टर भी इस्तेमाल करता हूँ, इससे मैं अपनी ब्रीड भी लेता हूँ। माशाल्लाह जी, जबरदस्त जी। जी खुरम भाई, ये बड़े माशाल्लाह खूबसूरत बर्ड नजर आ रहे हैं, ये कौन से वाले हैं? ये जी ग्रीन डिल्यूट प्लांट सेपरेट ब्लू और पार ब्लू का मेल है माशाल्लाह। और इसमें SF वायलेट पार ब्लू डिल्यूट की फीमेल है। ठीक तो है। इससे भी लास्ट सीजन मुझे जनाब जोन सा है, ये मेरा माशाल्लाह से ब्रीडर पेयर है और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था। वायलेट डिल्यूट प्लान आए थे, पारवी डिल्यूट प्लान आए थे, ग्रीन डिल्यूट प्लान आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफी अच्छा रिजल्ट रहा था मुझे। डिल्यूट ऑफलाइन की है जी आपने? डिल्यूट प्लान की वर्किंग है जी। माशाल्लाह जी। जी खुरम भाई, ये माशाल्लाह मुझे लाल आंख नजर आ रही है, ये कौन से वाला पेयर है? ये जी इसमें ग्रीन यूविंग उपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और माशाल्लाह से तार शेख भाई के घर का बर्ड है ये BVA चैंपियन लाइन का। और इसके साथ जो सी मेरी अपनी लास्ट सीजन की होम ब्रीड की पेल फेलो की फीमेल है, वायलेट पेल फेलो की फीमेल है। तो ये जी उपलाइन पेल फेलो और सिंपल पेल फेलो, इसी तरह स्प्लिट पेल फेलो में भी बर्ड इसमें से आएंगे। जो अगर इसमें से फीमेल सारी जो सी हैं वो विजुअल उपलाइन में आएंगी और वो स्प्लिट पेल फेलो होंगी, और मेल जितने भी होंगे वो स्प्लिट उपलाइन में जाएंगे और स्प्लिट पेल फेलो भी होंगे। रेड टू ब्लैक की ये पेयरिंग है। इसमें आपका जरी उसको कहते हैं जो स्प्लिट बर्ड आएंगे ना जी, वो स्प्लिट पेल फेलो तो होंगे और वो अगर मेल जोन से वो स्प्लिट उपलाइन भी होंगे साथ में। ठीक, माशाल्लाह जी, जबरदस्त। जी खुरम भाई, ये कौन सा वाला पेयर है? ये जी इसमें ग्रीन प्लांट स्प्लिट ब्लू और पार ब्लू और स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और वायलेट पेल फेलो विजुअल की फीमेल है। तो इसमें से भी उपलाइन पेल फेलो की वर्किंग का ये पेयर है और उपलाइन पेल फेलो जो थे है वो उसके बर्ड आएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें से सीधी सी बात है, मेल आपका उपलाइन का है, फीमेल विजुअल उपलाइन में आएंगी जो स्प्लिट पेल फेलो भी होंगी। सादा की बात कर रहा हूँ, वरना विजुअल तो पेल फेलो उपलाइन इसमें से आने ही आने हैं। और जो मेल होंगे सादा वो स्प्लिट उपलाइन भी होंगे और स्प्लिट पेल फेलो भी होंगे, यानी कि कंफर्म स्प्लिट पेल फेलो जोन से ने बड़ी इसमें से आएंगे और उपलाइन पेल फेलो तो विजुअल आएंगे ही आएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी। जी खुरम भाई, ये वाला पेयर कौन सा लगाया है? इसमें जी पार ब्लू पेल फेलो का मेल है और इसके साथ जो फीमेल है वो डी ग्रीन उपलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ब्लू और पार ब्लू की फीमेल है। तो इसमें से भी होप्स हो के जी उपलाइन पेल फेलो पार ब्लू उपलाइन पेल फेलो के चांसेस हैं ब्रीड आने के। और इसके साथ वही बात के जो मेल होंगे वो सिंपल जो मेल आएंगे पार ब्लू में या ब्लू सीरीज में वो स्प्लिट उपलाइन भी होंगे और स्प्लिट पेल फेलो भी होंगे। फीमेल जो आएंगी सिंपल सादा में वो सादा ही रहेंगी, क्योंकि इसमें मेल जोन सा है वो स्प्लिट उपलाइन का नहीं है और मेल जोन सा है वो सादा पेल फेलो पार ब्लू पेल फेलो का है। जी खुरम भाई, ये जी इसमें ये कमर्शियल वही वर्किंग का पेयर है। इसमें मैंने अभी बोला था जैसे कि पहले
क्रीमनो का मेल है और डेकिनो की फीमेल है। ये तो माशाल्लाह ब्लूटूथ की वर्किंग भी लग ब्लूटूथ रही की है। वर्किंग है जी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पेड़ लगाए हैं ब्लूटूथ की वर्किंग के लिए। जी जी। इसमें से जितने भी इनो बर्ड आएंगे, चाहे डेक ब्लू स्प्लिट इनो बर्ड जो आएगा या अल्बाइनो रेड आइज आएगा, वो पॉसिबल ब्लूटूथ भी होगा। तो ये पॉसिबल ब्लूटूथ की वर्किंग के लिए ये पेड़ लगाया हुआ है जी। जी खुरम भाई, ये तो मुझे फिशर लग रहे हैं, तो ये कौन सी है आपके पास ये वाली चीज इमिटेशन? सर ये देखने को वाकई कहते हैं, मतलब देखता जो नया बंदा वो कहता है ये फिशर है, जी लेकिन ये प्योर वाइल्ड टाइप ग्रीन के बर्ड है। और क्वालिटी जो फीचर्स होते हैं ना प्रॉपर फिशरी बर्ड के, ग्रीन वाइल्ड टाइप के, वो पेड़ लगाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेल है, ये मेरा लास्ट सीजन LSP में मैं जो ग्रीन क्लास में थर्ड बर्ड लाया था, मेल वो है। माशाल्लाह। और फीमेल जो सी है मेरी होम ब्रीड है। तो ये प्योर ग्रीन वाइल्ड टाइप जो थे ना, उसकी ब्रीडिंग पर्पस के लिए ये पेड़ लगाया हुआ है। यानी ये देखने में जो है ना फिशर नहीं है, बड़े काम के नहीं, ये बर्ड है। बहुत काम के बर्ड है, फ्यूचर बर्ड है जी। ये आपको मैंने बताया जैसे कि आगे येलो फेस जो आपकी म्यूटेशन आ रही जी, है, जी, उसने जी। प्योर ग्रीन में जाना है, प्योर बर्ड में जाना हाँ। है। ये उस पेयरिंग के लिए ब्रीडिंग के लिहाज से ये पेयरिंग जो उनकी एडजस्ट की है जी। माशाल्लाह जी, जबरदस्त जी। खुरम भाई, ये कौन सी फिशरी है? ये जी इसमें स्लेटी ब्लू की फीमेल है और जो मेल है वो डी ब्लू वायलेट है, पॉसिबल ब्लू 2 है। ये भी ब्लू 2 कन्फर्म करने के लिए पेड़ लगाया जी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर किया। अगर मेल जो सा है वो क्लिक कर गया, ब्लू 2 कन्फर्म हो गया, तो जितने भी बर्ड आने हैं वो सारे पार ब्लू आने हैं, और वो स्लेटी में भी आएंगे और सादा में भी आएंगे। तो ये समझ लें कि पार ब्लू, स्लेटी और सिंपल जो पार ब्लू है उसकी वर्किंग का पेड़ है। और अगर ये कन्फर्म हो गया बर्ड, तो सारी बात है सारे बर्ड जो उनसे हैं वो पार ब्लू में आएंगे। माशाल्लाह जी, जबरदस्त जी। जी खुरम भाई, ये बड़ा हट के कलर नजर मुझे आ रहा है, ये कौन सी म्यूटेशन है? ये जी इस पे ये SF मिस्टी लगा हुआ है जी, पेड़ पार ब्लू इंटू पार ब्लू SF मिस्टी है। और मेल जोन से SF मिस्टी है, पार ब्लू की फीमेल है साथ में। ये भी ब्लू 2 वर्किंग के लिए लगाया है जी। इसमें से जितने भी ब्लू बर्ड आएंगे वो पॉसिबल ब्लू 2 होंगे। बेसिकली ये पेड़ भी जैसे लास्ट में मैंने आपको दिखाया था फिशरी का पेड़, ये शो क्लास पार ब्लू, और उसमें कह लें कि फिशरी जो आएंगी वो शो क्लास के लिए ये तैयार करने के लिए पेड़ लगाया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये अच्छे बर्ड आएंगे और उसको नेक्स्ट सीजन जो सा है अल्लाह खैर किया, हमारा फैसलाबाद का जब शो आएगा या लाहौर का आता है तो उसमें उसको इंट्रोडक्शन करवाए जाएंगे बर्ड को इंशाल्लाह।